इजराइल और हमास के बीच की जंग का आज सोमवार यानी 16 अक्टूबर को 10वां दिन है। दोनों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल कई मोर्चों पर ये जंग लड़ रहा है। गाजा पट्टी से हमास तो लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स भी इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। गाजा के लोग पलायन कर रहे हैं और दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इजराइल 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस युद्ध पर टिकी हुई है। आंकड़ों की माने तो इस जंग में जहां फिलिस्तीन के 2450 तो वहीं इजराइल के तकरीबन 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास ने इजराइल को तगड़ी चोट पहुंचाने की नीयत से जंग का आगाज किया था। इजराइल अब जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए लड़ रहा है। इस संघर्ष ने दुनिया को भी दो गुटों में बांट दिया है। जहां शुरू से लेकर अब तक अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान से इजराइल को बड़ा झटका लगा है, जहां उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए संवेदना जाहिर की है और गाजा पर इजराइल के हमले से नाराज दिखे। They've endured an agony of not knowing what's happened. And it's yet another reminder that hate never goes away. It only hides. Hate just hides under the rocks until there's a little oxygen blown under. देशों के बीच धमकियां, चेतावनी, समर्थन, विरोध के सिलसिले चल रहे हैं। आलम यह है कि एक बेलगाम चिंगारी थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग धधका सकती है। बता दें कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी से इजराइल हमास संघर्ष मुद्दे पर अपने प्रस्ताव पारित करने की मांग की है, जिसमें रूस युद्ध विराम की मांग करता है और नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की निंदा करता है। वहीं रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर यूएसए के विदेश मंत्री रूस की तरफ से यूक्रेन के लिए मौलिक सुविधाओं को बंद करने पर निंदा की है। Heat, water, electricity for children, for the elderly, for the sick. These are President Putin's new targets. He's hitting them hard. This brutalization of Ukraine's people is barbaric. एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को सऊदी अरब के वास्तविक नेता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान हमास पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए दबाव डाला। कुछ दिन पहले एंटनी ब्लिंकन ये भी साफ कर चुके हैं कि वो इजराइल के साथ हैं। इजराइल के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी खड़े रहेंगे। इधर इजराइल ने ठान लिया है कि हमास का खात्मा किए बिना वो रुकेगा नहीं। אנחנו פועלים סביב השעון בעבודת צוות בחזית אחידה. האחדות בתוכנו מעבירה מסר ברור לעם, לאויב ולעולם. बेंजामिन नेतन्याहू पीड़ित परिवारों के साथ सेना से भी मिल रहे हैं। वो लगातार सेना से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर तीसरे देश की एंट्री होती है इस युद्ध में तो ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बर्बर हमले के बाद शुरू हुआ ये जंग अरब वर्ल्ड में काफी बेचैनी बढ़ा चुका है। जंग का अंजाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया दो खेमों में बंटकर भी सिर्फ जंग के बदलते स्वरूप को देख ही रही है। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.